गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 16 जिसका शीर्षक है चिड़ियाघर की सैर, आज हम रीड करेंगे इसको। इस चैप्टर में हम जीव जंतुओं के बारे में, जो चिड़ियाघर में रहने वाले जीव जंतु हैं, जीव जंतु उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके हाव भाव, खान पान और उनकी आदतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 16 चिड़ियाघर की सैर। पशु हमारे मित्र हैं, पशु हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जानवर हैं, है ना, तो हमारे मित्र नहीं हैं। पशु भी हमारे मित्र होते हैं। ये हमारी अनेक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश में बांधा जाता है, यानी बंधन में जिन्हें बांधा जाता है, वे पालतू पशु कहलाते हैं। दादाजी क्या कह रहे थे कि जिनको हम बंधन में रखते हैं वो कैसे पशु कहलाते हैं? पालतू पशु कहलाते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि। जो बीहड़ जंगल में रहकर, बीहड़ यानी घने जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं, उन्हें मृग कहा जाता है। दादाजी ने क्या बताया? जो जिनको बंधन में हम रख लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर कहलाते हैं। और जो बीहड़ जंगल में रहकर, घने जंगल में रहकर अपने रास्ते को पगडंडी यानी मार्ग पगडंडी बना लेते हैं, उन्हें मृग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा दादाजी मृग तो हिरणों को कहते हैं, है ना। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मृग तो हिरण होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बताया दादाजी ने? दादाजी ने कहा पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। पहले क्या कहते थे? सारे जंगली पशुओं को हम मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है। शेर का एक पर्यायवाची यानी एक और नाम है ना। बहुत सारे नाम हैं शेर के, यानी पर्यायवाची बहुत सारे हैं। एक उसमें से मृगेंद्र भी है, क्योंकि वो मृग में रहने के कारण, है ना। मृग यानी जंगल में, बीहड़ जंगल में रहकर जो मार्ग पगडंडी बना लेते थे ना, है ना, उनको क्या कहते थे? मृग कहते थे। तो शेर भी जंगल में रहता था, सारे जंगली पशुओं को मृग कहते थे। तो जो शेर था वो सारे जंगली पशुओं का राजा था, तो उसको मृगेंद्र कहते हैं। और शाखाओं पर रहने के कारण, शाखा यानी पेड़ की डाली जो होती है उस पर रहने के कारण बंदर को, बंदर हमारे पेड़ की डाली पर रहते हैं, तो बंदर को क्या कहते हैं? शाखा मृग कहते हैं। शाखा मृग कहा जाता है। दादाजी ऐसी बातें बता ही रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? दादी जी ने क्या कहा कि आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा? सारी बातें, आप सारी जानकारी यहीं बैठकर दे रहे हैं, तो आप इन बच्चों को कहाँ लेकर जाएं? चिड़ियाघर दिखाने। चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहाँ इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी ना। चिड़ियाघर जाने के नाम से सबको बहुत अच्छा लगा कि चलो चिड़ियाघर घूम के आते हैं। ठीक है, रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। रविवार यानी संडे को हमारा कार्यक्रम बन गया चिड़ियाघर जाने का। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी और हमें लेकर अंदर चले गए। वहाँ हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़ियाँ भी थीं। सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले पक्षी दिखाई दिए, जिनमें क्या था? अलग अलग तरह तरह के रंगों की क्या थी? चिड़ियाँ थीं। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे एक सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चे सेजल, मानसी, गौतम दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया भालू, हाथी, हिरण और जंगली पशु, दादाजी ने बताया भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। ठीक है, ऐसा करना क्या है? गैर कानूनी, जो कानून के खिलाफ है, यानी विरुद्ध है। अभी हम यह सुन ही नहीं रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। अचानक क्या सुनाई दिया? इस शेर दहाड़ रहा है, शेर की दहाड़ सुनाई दी। सेजल तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। दादाजी ने कहा, यह तो पिंजरे में बंद है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिए। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु भी मंगाकर रखे गए हैं। दुर्लभ माने क्या होता है? आसानी से न पाए जाने वाला, जो कठिनाई से पाए जाते हैं, है ना, ऐसे जीव जंतु भी मंगाकर विदेशों से यहाँ रखे गए हैं। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे। अब हमें भूख लग चुकी थी। हम सबने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु यानी पानी में रहने वाले जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए। एक कहाँ ले गए? कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहाँ कुछ नौकाएं खड़ी थीं, नाव खड़ी थी जहाँ, जिसमें झील में, ठीक है। हम भी एक नौका में बैठे और नौका विहार करने लगे और झील की सैर करने लगे। हमारा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। जिसमें हाथी रहता है उसको हाथी का बाड़ा बोलते हैं, जिसमें हाथी रहता है, ठीक है। तो बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथियों को देखकर मानसी कांपने लगी थी। उसको मैं हाथियों का देखना मैं कभी भूल नहीं सकता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। दादाजी ने हमें क्या बताया कि ये जो सारे पशु पक्षी हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने, है ना, घोड़ा गधा घोड़े की सवारी करते हैं, ऊंट की भी सवारी करते हैं, तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। खच्चर बोझा ढोने के काम आता है ना। और जो गाड़ी होती है उसमें रख के घोड़ा भी बोझा ढोने के काम आता है। तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती हैं। जो गाय, भैंस, बकरी दूध देती हैं, दूध से घी बनता है, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये हमें पोषित करती हैं। भेड़ हमें ऊन देती है। तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। भेड़ क्या देती है? ऊन। भेड़ से ऊन बनती है, ऊन निकलती है। और क्या? दूसरे पशुओं से के जो चमड़े होते हैं, दूसरे पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, बैग, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सेजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सेजल, मानसी और गौतम ने क्या कहा? दादाजी को धन्यवाद दिया। कहा कि हमें आपने इन जानवरों के बारे में इतनी सारी बातें बताई। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे।
ना चिड़ियाघर जब घूमने जाते हैं तो घंटों का पता ही नहीं चलता। उन्हें कितने घंटे हो गए थे, 5 घंटे घूमते घूमते हो गए थे। दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, यानी चिड़ियाघर के आसपास ही घूम रहा था मेरा मन। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से आने का। ठीक है, तो ये चैप्टर है। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके कठिन शब्द 10 कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इसके शब्दार्थ लिखेंगे।